अच्छा जी, हमने इलेक्शन एक्ट 2017 का चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट किया था और एक लेक्चर हो चुका है। आज लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर हम चैप्टर 2 के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है ना उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, इफ द कमीशन मेंबर आर इक्वली डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन ड्यूरिंग अ प्रोसीडिंग विद 4 मेंबर प्रेजेंट, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एक्शन। तो ऑप्शन ए है द कमिश्नर कास्ट द डिसाइडिंग ought. Option B है the matter is dismissed. Option C है the matter shall be placed for decision before the full commission. और option D है the matter is referred to the high court. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, एनी डायरेक्शन और ऑर्डर इश्यूज बाय द कमीशन is enforceable throughout Pakistan as and as executed as if it had been issued by the Supreme Court. ऑप्शन बी है फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है हाई कोर्ट और ऑप्शन डी है रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। तो सेक्शन 5 स्टेट डेट आफ्टर द इलेक्शन प्रोग्राम इज इश्यूज, नो गवर्नमेंट और अथॉरिटी कैन पोस्ट और ट्रांसफर एनी इलेक्शन ऑफिशियल विदाउट। ऑप्शन ए है इन्फॉर्मिंग द रिटर्निंग ऑफिसर, ऑप्शन बी है द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी है प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द कमीशन एंड ऑप्शन डी है अ रिजोल्यूशन फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबली। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। तो एज पर द अमेंडमेंट इन सेक्शन 6, द कमिश्नर शेल कंस्टिट्यूट अ बेंच टू हियर कंप्लेंट्स कंप्राइजिंग एटलीस्ट हाउ मेनी मेंबर्स। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है द फुल कमीशन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 7, विच प्रॉपर्टी कांट बी रिक्विजिशन बाय अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉन द कमीशन रिक्वेस्ट फॉर इलेक्शन पर्पसेस। तो ऑप्शन ए है अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस, ऑप्शन बी है अ व्हीकल बीइंग यूज्ड बाय अ कैंडिडेट और हिज इलेक्शन एजेंट, ऑप्शन सी है एनी व्हीकल ओन्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट और ऑप्शन डी है अ व्हीकल यूज्ड बाय कमर्शियल ट्रांसपोर्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। तो सेक्शन 8 ये जितने भी सेक्शन थे ना उसको हम वन बाय वन देख रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन 8 ग्रांट द कमीशन द पावर टू इंश्योर अ फेयर इलेक्शन विच इंक्लूड द एबिलिटी टू, ऑप्शन ए है डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट ऑन पोलिंग डे, ऑप्शन बी है रिव्यू इन ऑर्डर पास बाय एन ऑफिसर इंक्लूडिंग द रिजेक्शन ऑफ अ बैलेट पेपर, ऑप्शन सी है चेंज द डेट ऑफ द इलेक्शन विदाउट नोटिस और ऑप्शन डी है ऑर्डर द अरेस्ट ऑफ एनी कैंडिडेट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है अंडर सेक्शन 9, द कमीशन में प्रिज्यूम वुमेन वर रिस्ट्रेन फ्रॉम वोटिंग एंड कैन डिक्लेयर अ पोल वॉइड इफ द टर्न आउट ऑफ वुमेन वोटर इज। तो ऑप्शन ए है लेस देन 5% ऑफ टोटल वोट्स पोल और ऑप्शन बी है लेस देन 10% ऑफ रजिस्टर्ड वुमेन वोटर्स, ऑप्शन सी है लेस देन 10% ऑफ टोटल वोट poll in a constituency and option डी है less than 15% of total vote poll। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। तो फॉर फॉर हाउ लॉन्ग आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ रिटर्न कैंडिडेट नेम कैन द कमीशन एक्सरसाइज इट्स पावर अंडर सेक्शन 9 टू डिक्लेयर अ पोल वॉइड। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है अच्छा ऑप्शन ए है 30 डेज, ऑप्शन बी है 60 डेज, ऑप्शन सी है 90 डेज और ऑप्शन डी है दिस पावर एंड्स वंस द नेम इज पब्लिश। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 60 डेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। इन अपील अगेंस्ट अ डिसीजन मेड बाय द कमीशन अंडर सेक्शन 9 डिक्लेयरिंग अ पोल वॉइड मे बी प्रिपेयर्ड विद इन 30 डेज टू दी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी है इलेक्शन ट्रिब्यूनल और ऑप्शन डी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये भी है कि 30 डेज के अंदर अंदर वो कर सकता है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सुप्रीम कोर्ट, बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट को देख लेते हैं। तो विन द कमीशन एक्सरसाइजेस इट्स पावर अंडर सेक्शन 9 टू डिक्लेयर अ पोल वॉइड इट इज डीम्ड टू बी इन, ऑप्शन ए है हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है इलेक्शन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सी है सिविल कोर्ट और ऑप्शन डी है मॉनिटरिंग टीम्स। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ऑप्शन बी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन बी था।
अच्छा जी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी था, इलेक्शन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं, तो जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास वो है सेक्शन 10 ग्रांट द कमीशन द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट व्हिच इज़ द सेम पावर एज़ दैट ऑफ अ। तो ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी है हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है सेशन कोर्ट और ऑप्शन डी है सिविल कोर्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 द रिम्यूनरेशन एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द कमीशन आर चार्ज अपॉन द। ऑप्शन ए है अ प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड, ऑप्शन बी है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, ऑप्शन सी है पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन एंड ऑप्शन डी है अ स्पेशल फंड मैनेज्ड बाय द कमीशन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है अंडर सेक्शन 12 द कमीशन इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम स्पेशली फॉर वुमेन एंड विच अदर स्पेसिफिक ग्रुप्स। तो ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स एंड यंग वोटर्स, ऑप्शन बी है पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स, ऑप्शन सी है नॉन मुस्लिम डिसेबल पर्सन एंड ट्रांसजेंडर सिटीजन एंड ऑप्शन डी से ओवरसीज सिटीजन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं, तो व्हाट इज द फाइनल डेडलाइन अंडर सेक्शन 13(3) फॉर अ रिटर्निंग ऑफिसर टू सेंड कंप्लीट प्रोविंशनल रिजल्ट। ठीक है, प्रोविजनल रिजल्ट इफ दे वर डिलेड पास्ट 2 AM। ठीक है, रात को। तो ये ऑलरेडी मैं डिटेल क्लासेस में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 8 AM, ऑप्शन बी है 10 AM और ऑप्शन सी है 12 PM नून में और ऑप्शन डी है 2 PM। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो व्हाट मस्ट रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिकली सेंड टू द कमीशन अंडर सेक्शन 13(4)। तो ऑप्शन ए है ओनली द स्कैन कॉपीज ऑफ फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट, ऑप्शन बी है स्कैन कॉपीज ऑफ द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑप्शन एंड फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट ऑफ द काउंट एंड बैलेट पेपर अकाउंट, ऑप्शन सी है ओनली द लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन विद डिलेड रिजल्ट। ठीक है, ऑप्शन डी है फोटोग्राफ ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर होल्डिंग द रिजल्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट मस्ट द कमीशन प्रिपेयर इट्स कम्प्रिहेंसिव व्हेन मस्ट द कमीशन प्रिपेयर इट्स कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर जनरल इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14। तो ऑप्शन ए है एटलीस्ट 60 days बिफोर द इलेक्शन और ऑप्शन बी है एटलीस्ट 4 months बिफोर द जनरल इलेक्शन इज ड्यू और इसके अलावा ऑप्शन सी है आफ्टर द इलेक्शन डेट इज अनाउंस और ऑप्शन डी है विद इन 30 days इफ रिजोल्यूशन ऑफ इन असेंबली। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं, तो द एक्शन प्लान प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 14 इंक्लूड मेजर्स फॉर। तो ऑप्शन ए है अ डीलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, ऑप्शन बी है रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड ऑप्शन सी है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो RMS जिसको कहा जाता है और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबोव। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं, तो नेक्स्ट एमसीक्यू से अंडर सेक्शन 15 व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अ पर्सन टू सबमिट अ कंप्लेंट टू द कमीशन रिगार्डिंग अ डिसीजन बाय अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। तो ऑप्शन ए है 15 डेज, ऑप्शन बी है 7 डेज, ऑप्शन सी है 30 डेज एंड ऑप्शन डी है 45 डेज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है द कमीशन मस्ट पास इन ऑर्डर on a complaint of file under a section 15 within what time frame from its receipt। तो ऑप्शन ए है 15 days, ऑप्शन बी है 30 days, ऑप्शन सी है 60 days एंड ऑप्शन डी है 90 days। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 द कमीशन मस्ट पब्लिश its annual report within how many days after the end of every calendar years। तो ऑप्शन ए है 30 days, ऑप्शन बी है 60 days, ऑप्शन सी है 90 days एंड ऑप्शन डी है 120 days। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 3 months भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। वंस द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिसीव द कमीशन एनुअल रिपोर्ट दे मस्ट ले इट बिफोर देयर लेजिस्लेचर विद इन। तो ऑप्शन ए है 30 डेज, ऑप्शन बी है 60 डेज, ऑप्शन सी है 90 डेज एंड ऑप्शन डी है 14 डेज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 60 डेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। तो अंडर सेक्शन 12 द कमीशन इज empowered टू एग्जामिन existing इलेक्शन लॉज एंड रिकमेंड अमेंडमेंट टू दी। तो ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है फेडरल गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी है मजलिस शूरा पार्लियामेंट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।